मानते हैं क्या? अगर राम को मानते ना ये लोग तो चंदा चोरी नहीं होता। ये राम को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये राम के नाम से धंधा करने वाले लोग हैं। राम जी ने तो अपने जो है माँ की बातों को सुन के राम जी ने जो है वो छोड़ दिया था, सिंहासन छोड़ दी थी। ये क्या कर रहे हैं भाई? तमाम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तमाम बच्चे रोड पे आ गए हैं। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे हैं और राम जी के नाम पे ये लोग जो है, राम जी ने तो महिला की सुरक्षा के लिए यानी कि जो है सीता मैया के लिए लंका को जला दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? महिला सुरक्षा दे पा रहे हैं ये लोग? ये तो महिला विरोधी सरकार है। हमारी मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमा दिया है। ये लोग क्या कर रहे हैं? और उसके बाद जो है हम जैसे महिलाओं को ये उसके अंदर जंतर मंतर के अंदर ये कुछ यूट्यूबर आके बदनाम करने का काम करते हैं। ये महिला सुरक्षा करते हैं। राम जी ने तो महिला सुरक्षा के लिए तो पूरा जला दिया ना, लंका जला दिया। ये लोग क्या करेंगे? कर पाएंगे ये लोग जो आश्रम बापू जैसे बलात्कारी को जो है ये दर्शन करवाते हैं, वीवीआईपी दर्शन करवा देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि ये जो इनसे उम्मीद करा जाए। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास थाली है, हमारे पास चम्मच है और हम इसी को बजा के हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन दर्द इस बात का है ना कि ये जो सरकार है जिससे हमने उम्मीद करी थी, ये सरकार किसी की भी नहीं है। ये सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया। मेरी मणिपुर को इन्होंने ना बर्बाद कर दिया है। मेरी मणिपुर को कहीं का छोड़ा इन लोगों ने। और वहाँ की महिला, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? नाफिया अकरम। नाफिया, कहाँ से आए हो आप? फ्रॉम ओखला, साकेर नगर, जामिया नगर। ओके, आपने कोई एग्जाम दिया था? नहीं, एग्जाम नहीं दिया था। हम करंटली इन 11 बट सीइंग ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस जो भी अभी हो रहा है अबाउट पेपर का लीक होना, दिस इज़ नॉट राइट ना। सो वी हैव टू जॉइन इन दिस बिकॉज हम भी एक स्टूडेंट्स आगे जाके हमें भी शायद करना हो, आगे जाके हमें भी नीट देना होगा। अगर हमारे टाइम पे हम पे ये बीते तो वी शुड लाइक वी आर फीलिंग इट नाउ कि अगर हम अभी देंगे, हम आगे जाके नीट देंगे तो अगर हमारे साथ ऐसा होता है, हमने पूरी मेहनत की फिर हमारा पेपर लीक हो गया तो हम क्या फील करेंगे? दैट इज द थिंग। आप तो कह रही है कि हम इस बारे में जांच कर रहे हैं पूरा। आई डोंट थिंक सो। अगर जांच करते होते तो ऐसा होता नहीं। और अगर ज़्यादा न्यूज़ वगैरह पे देख रहे हो तो ये भी पता चला है कि नीट का जो रीनीट होगा वो भी पूरा लाइक लीक हो ही चुका है। जनता पार्टी से कैसे जुड़े? यस, जनता पार्टी से कैसे जुड़े? फ्रॉम इंस्टाग्राम से। Yes. तो आप क्या लगता है इसमें आगे की नीति क्या हो सकती है? इसके बारे में आई हैव नो आइडिया। अभिजीत के बारे में क्या जानते हो? यही जानते हैं कि ही मेड दस कॉकरोच वाला व्हाटएवर द पार्ट इज। और फिर उसके बाद पहले तो इन्होंने ऐसे जो हमारे जेंजी जो पूरा जिसको कह रहे हैं कॉकरोचेस जो अभी जेंजी के यूथ हैं, तो पहले तो हम लोगों ने इससे बहुत रिलेट करा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अब ऐसा तो इन हिस्ट्री के मिलियंस में फॉलोअर्स जा रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि एक हफ्ते में 2 हफ्ते में इनके 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो इससे हम यही समझ सकते हैं ना कि वी एज अ यूथ, एज अ जेंजी समाज, वी आर वेरी कि हम उनसे बहुत रिलेट कर रहे हैं कि जो भी ये कह रहे हैं दैट इज़ वेरी राइट और जो ये अभी कर रहे हैं दैट इज़ वेरी राइट। जब कोई प्रोटेक्ट होता है तो उसका ज़मीन तो होना बहुत इंपॉर्टेंट होना है, जैसा कि आप यहाँ आए हो। लेकिन अभिजीत तो यहाँ रहते नहीं, अमेरिका में रहते हैं, तो फिर कैसे हम आगे चलेंगे? इसके बारे में क्या सोचा है आपने? क्योंकि जो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पे आएंगे, कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें हिस्सा लेते हैं, चाहे रैली हो। लेकिन अभिजीत जब यहाँ है ही नहीं देश में तो फिर कैसे आगे चल पाएगा? तो शांत हो जाएगा। हाँ, बट उसके लिए भी उनके पास कुछ ना कुछ तो अपना एजेंडा होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि इफ़ इज़ इन अमेरिका राइट नाउ ही इज़ नॉट हियर, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो बस ऐसे बैठ जाएंगे खाली कि ओके अभी हैव नथिंग टू डू, अब हम तो अमेरिका में है, दिल्ली में हो रहा है, व्हाटएवर इज हैपनिंग, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। उनके पास कुछ ना कुछ तो एजेंडा होगा ही, तो ऑब्वियसली दे विल डू समथिंग अबाउट इट। क्या नाम है आपका? सना फातिमा। सना, आप फैमिली को बता के आए कि हम यहाँ जा रहे हैं? हाँ, हमारे पेरेंट्स ने हमें खुद सपोर्ट किया है कि हमें इस प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। आगे क्या तैयारी पढ़ाई को लेकर? अभी मैंने जस्ट 12th का एग्ज़ाम दिया है। अच्छा, तो आगे क्या तैयारी है? आगे तो मैंने जेई करने का डिसाइड किया है। एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे करते हैं, आपने 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम किए होंगे, तो बहुत तकलीफ से पढ़ाई करते हैं लोग, रात में जागते हैं, तो लीक होना फिर कैसा लगता है आपको? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और 12th में मेरी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और इट वॉज टू शॉकिंग फॉर मी बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ टॉपर एंड राइट नाउ आई एम फेसिंग लाइक दिस। और ये प्रॉब्लम है ये मुझे OSM जो इस बार सिस्टम आया था CBSE में, उसकी वजह से मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता तो फिर क्या आपका? Yes. अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता तो क्या करोगे? तो अभी तो मेरे को जितना लगता है मोस्ट प्रोबेबली दे कि समथिंग लाइक कि हाँ ओके विल डील इट, विल हैंडल इट, हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन
एक बार नीट का लीक हो जाना और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि रीनीट वाले जो पेपर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट लीक हो ही चुके हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि बच्चे अपनी पूरी जान लगा देते हैं करने में और उसके बाद अगर उनसे नहीं होता है तो वही डिप्रेस्ड एंड ट्रॉमा, और फिर उसके बाद उनको अंदर से ही गिल्ट खा रहा होता है कि हाँ हमने माँ बाप के इतने पैसे बर्बाद कर दिए, हमारी मेहनत कोई काम नहीं आई, तो वो सुसाइड कर लेता है। अच्छा, अभी आप कांग्रेस जनता पार्टी की हिस्सा हो जी। तो अगर आज से 10 दिन 15 दिन या 1 साल बाद अगर ये सक्सेस हो तो अलग बात है, अगर फ्लॉप हो जाता है तो आपको कोई कहेगी आप कोकरोच हो, तो आपको कैसा फील होगा? क्योंकि हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब तक ठीक है, लेकिन जब आप चली जाती है तो क्या कहते हैं कमल का फूल वाला है, भाजपा वाला है, उसको एक मतलब अच्छा नहीं लगता। आपको कल जब 1 साल बाद 10 साल बाद या शादी के बाद आपको कहे कि आप कॉकरोच हो तो फिर कैसा फील होगा आपको? ना ऑब्वियसली कॉकरोच को ना एक ऐसा इंसेक्ट माना जाता है, लाइक नॉट गुड, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल भी कॉकरोच हम मार देते हैं, बट अब यहाँ पे भी ऐसा होता है ना, लोग इंसेक्ट्स में भी वो करते हैं पार्शियलिटी। अब बटरफ्लाई इज ऑल्सो इंसेक्ट, कॉकरोच इज ऑल्सो इंसेक्ट, हमें कॉकरोच को मारते हुए कुछ होता नहीं है, लेकिन इफ लाइक हम चाहेंगे भी कि हम एक तितली को मार दें तो कॉकरोच से डरते हो आप? नहीं, हाँ थोड़ा सा डरते हो, मतलब देख लेते होंगे किचन में या कहीं पे तो कॉकरोच से डर लगता होगा हाँ, आपको, obviously। तो कॉकरोच पार्टी कैसे ज्वाइन कर ली? क्योंकि जो इनका एजेंडा है, जो इनका क्राइटेरिया है, दैट इज ओके, और हम एज अ यूथ, एज अ जेंजी समाज, वी आर रिलेटिंग विद इट, सो वी जॉइंड इट। अभी जीत कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ पता है? ना अभी तो छुट्टियां चली थी तो आई वाज नॉट इन, सब ऑनलाइन है? नहीं, इतना नहीं पता मुझे, हम नॉर्मली आए थे, बट हाँ जो है हमने बता दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।